हाय लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपके साथ अपना कैंपिंग का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। इस समर हम लोग फर्स्ट टाइम कैंपिंग पे गए थे और हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हमने क्या चीज़ लेके जानी है, किस किस्म का टेंट ख़रीदें और कौन सी चीज़ें जो होती हैं वो ज़रूरी होती हैं, कैंपिंग साइट कैसे बुक करवानी है और रूल्स एंड रेगुलेशंस और बहुत सारी चीज़ें। तो मुख्तलिफ जो है वो मुझे गूगल पे सर्च करके इकट्ठी करनी पड़ी इंफॉर्मेशंस। तो आज इस वीडियो में मैं वो सारी इंफॉर्मेशंस जो है जो मैंने मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठी की थी वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो कैंपिंग पे जाने के लिए जो है वो टेंट की ज़रूरत होती है। एक्चुअली जो है वो मोटल या रूम बुक करवाना या कैबिन बुक करवाना इस डिफरेंट एक्सपीरियंस है, लेकिन जो कैंपिंग का एक्सपीरियंस है, जो ट्रेडिशनल कैंप आप यूज़ करते हैं, उसकी जो है वो और ही ज़्यादा उसका एडवेंचर है। तो उसके लिए जो टेंट आपने चूज़ करना है, वो टेंट जो हो वो ईज़ी टू असेंबल होना चाहिए। जो और हमने ये पॉप अप टेंट यूज़ किया था और इसके टेंट के जब परचेज़ आप कर रहे हो तो आपको ये प्रॉब्लम हो रही होती है कि जैसे आपकी फैमिली साइज़ जो है वो 4 है, तो आप ये देखेंगे कि वो टेंट के ऊपर 4 पीपल लिखा है, इट्स गुड फॉर यू। नो, इट्स नॉट। एक्चुअली जब आप 4 वाला लेंगे टेंट तो इट्स गुड फॉर 2 पीपल एक्चुअली, जो कि इजीली उसके अंदर मूव अराउंड कर सकेंगे। अगर आप 4 वाला जो है वो 4 पीपल के लिए लेंगे तो वो इतने कंजस्टेड उसके अंदर लेटेंगे, यानी जस्ट वो लेटेंगे, करवट भी नहीं ले सकते प्रॉपरली। तो इससे अच्छा है कि आप इजीली जो है वो इस तरह का टेंट चूज़ करें जिसके अंदर जैसे 6 का टेंट है तो वो 4 के लिए बेस्ट है, और इसी तरह से 8 या 9 वाला जो टेंट है वो 5 के लिए। और जो 4 वाला टेंट आप लेंगे उसके अंदर 2 क्वीन साइज मैट्रेस जो हैं वो फिट आ जाती हैं और थोड़ी-सी साइड पे जगह भी बच जाती है आपके बैग्स और दूसरी आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके लिए। तो इसलिए जो है, और वो जो 9 और 8 वाला जो टेंट था उसके अंदर 2 क्वीन साइज़ और 1 सिंगल मैट्रेस इज़िली आ जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द एयर मैट्रेस, क्योंकि हम टोरंटो में रहते हैं तो यहाँ का वेदर जो है वो ज़रा थोड़ा चिली होता है। इवन कि समर के अंदर भी रात को जो है वो ड्रॉप हो जाता है टेम्परेचर। और फिर हम लोग जो है कैंपिंग के लिए ज़्यादातर लोग जो है वो नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं, तो नॉर्दर्न एरियाज़ का टेम्परेचर और ज़्यादा जो होता है वो ड्रॉप हो जाता है। तो और वो फिर ज़मीन के अंदर से अगर आप मैट्रेस यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट कोई मैट यूज़ करेंगे, तो फिर वो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा रात को आपको चिली फ़ील होगा। तो हम लोगों ने मैट्रेस लेके गए थे और उसके बाद जो है, जो बाकी डिटेल है चीज़ों की वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगी। और अब आते हैं कैंपिंग साइट के ऊपर। तो ये जो कैंपिंग साइट हमने ली थी, इट वाज़ रियली अ नाइस कैंपिंग साइट। इसके अंदर जो थे वो 3 किस्म की कैंपिंग जो थी वो अवेलेबल थी। एक वो कैंप जो कि आप टेंट आप खुद लेके जाते हो और वहाँ लगाते हो। एक वहाँ पे ऑलरेडी बिल्ट इन कैंप थे, यानी टेंट थे, और बाकी आरवीज़ लोगों ने लगाई हुई थी। और एक कैबिन था वहाँ पे जो कि जिसके अंदर किचन और बेड वगैरह अवेलेबल था। और जो कैंप जो उन्होंने हमें प्रोवाइड कर रहे थे उसके अंदर ऑलरेडी जो है वो 2 डबल बेड लगा हुआ था, हीटिंग थी, और आरवीज़ जो है वो आप लोग अपनी लेके जा सकते हैं। और उसके साथ जो है एवरी कैंप साइट के साथ एक जो है वो पार्किंग फ्री होती है, और अगर आप एक्स्ट्रा पार्किंग लेना चाहें तो उसको आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। और जो एक कैंप साइट होती है उसके ऊपर मैक्सिमम जो है वो ऑलमोस्ट एवरी
कैंप का रूल है वो 6 पीपल अलाउ होते हैं, जिसमें से 4 एडल्ट और 2 किड्स हैं, या 2 एडल्ट और 4 किड्स हो सकते हैं, बट मैक्सिमम 4 एडल्ट। अब इस देखिए कैंपिंग साइट के अंदर ट्रेल शामिल होती है। आम तौर पे हमारी इस कैंपिंग साइट में बड़ी ज़बरदस्त एक ट्रेल थी, तो हाइकिंग के लिए बहुत ही क्वाइट ये कैंपिंग साइट थी मस्कोका में। इसका जो लिंक है वो भी मैं शेयर कर दूँगी, और जहाँ से आप लोग कैंपिंग के लिए बुकिंग करवाते हैं, पूरे प्रोविज़नल पार्क्स और कैंपिंग साइट्स, और वो उसकी एक वेबसाइट है, वो भी मैं लिंक शेयर कर दूँगी। क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम कैंपिंग पे जा रहे हैं तो आपको पता नहीं होता है, तो समटाइम्स आप गूगल पे सर्च कर रहे होते हो तो समझ नहीं आती कि आपने जो है बुकिंग किधर करवानी है और आपको क्या चीज़ें लेके जानी होंगी। तो ये सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में सब चीज़ें जो है वो उसकी लिस्ट, ज़रूरी चीज़ों की लिस्ट शेयर कर दूँगी, ताकि वो आप ग्रैब कर लें जब आपने कैंपिंग पे जाना हो। तो ये जो कैंपिंग साइट है, ये मस्कोका के बिल्कुल सेंटर में है, जहाँ से आप मस्कोका की जो सारी अट्रैक्शंस हैं उस पे इजीली 25 टू 30 मिनट्स की ड्राइव पे जा सकते हैं। आप कैंप असेंबल करें, अपना यहाँ पे इंस्टॉल करें, कैंपिंग साइट पे अपनी चीज़ें वगैरह रखें, और रेडी टू गो फॉर एक्सप्लोर द सराउंडिंग ऑफ मस्कोका। तो यहाँ से जो 30 मिनट्स टोरंटो की साइड पे है, ज़बरदस्त किस्म की फॉल्स हैं। ये देखें यहाँ पे, ये इसमें एक बड़ी ज़बरदस्त हमारे कैंपिंग ग्राउंड के अंदर हाइकिंग की ट्रेल थी, और ये जो है वो कैंप, जो वो बिल्टन कैंप यहाँ पे अवेलेबल था, जो आपको खुद नहीं असेंबल करना पड़ता, बना बनाया। अगर कोई नहीं लेके जाना चाहता अपना कैंप, तो वो ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकता है। इसकी मिनिमम जो पीक सीज़न में बुकिंग है, वो मिनिमम जो है वो 2 नाइट्स है, और मैक्सिमम जितनी मर्ज़ी आप रख सकते हैं। लेकिन आप जो आपका ट्रेडिशनल कैंप टेंट जो हम लोगों ने लगाए थे, वो तो आप पर नाइट के ऊपर भी ले सकते हैं। तो उसके अंदर 2 3 एरियाज़ होते हैं। एक एरिया जिसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी और वाटर टैप जो प्रोवाइड करते हैं, और एक साइड होती है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी जो होके वो अवेलेबल नहीं होती है, और ना वाटर अवेलेबल होता है। आपको जो मेन एरिया है वहाँ से जाके पानी लेना पड़ता है, और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती है। तो हम लोगों ने जो बुकिंग करवाई थी वहाँ पे ये देखें, ये इलेक्ट्रिसिटी की हुक और वाटर टैप जो था वो अवेलेबल था। और इसके अंदर आप अपनी सारी एक्सटेंशन कोड आपने घर से लेके जानी होती है, वो लगा के आप यहाँ पे अपनी इलेक्ट्रिक केटल यूज़ कर सकते हैं, और अपनी जो चार्जिंग मोबाइल्स की कर सकते हैं। साथ ये फायर पिट एक देते हैं, इसके ऊपर आप बारबेक्यू कर सकते हैं, इसके ऊपर आप कैंप फायर कर सकते हैं। साथ ये पिकनिक टेबल अवेलेबल होता है एक हर कैंपिंग साइट पे, और आप मैक्सिमम जो है वो 2 से 3 टेंट लगा सकते हैं। एक पार्किंग अवेलेबल होती है, और अगर आपको एक्स्ट्रा पार्किंग चाहिए तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। वो कैंपिंग के जो चार्जेस हैं, जिसके अंदर 2 से 3 टेंट, एक पार्किंग, फायर पिट, और जो पिकनिक टेबल अवेलेबल होता है, उसके अलावा आप जो चीज़ लेना चाहेंगे आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और बारबेक्यू के लिए जो है वो वुड भी आपको वहीं से अवेलेबल होगी, जो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस उसके पे करने पड़ेंगे, जितनी आपको चाहिए होगी। और ये 2 पार्किंग हमने ली थी, एक हमने एक्स्ट्रा पे की थी, एक उसमें इंक्लूडेड थी। और एक कैंपिंग साइट पे जैसे मैंने पहले बताया कि 6 लोग अवेलेबल होते हैं, तो टेंट आप चाहे वहाँ पे 3 लगा लें, 2-2 हर एक टेंट में रह सकते हैं, या फिर एक ही टेंट लगा के 6 बंदे उसमें रह लें, या 2 टेंट लगा के उसमें आप डिवाइड कर लें।
तो हम लोगों ने जो कैंप एरिया बुक करवाया था उसके बिल्कुल ही करीब जो है वो वॉशरूम और शावर वाला एरिया था। यहाँ पे जो है वो प्रॉपर जो है वो वॉशरूम था, नॉट पोर्टेबल वन। तो ये भी आप लोगों ने देखना होता है कि जहाँ पे आप कैंप बुकिंग करवा रहे हैं वहाँ पे वॉशरूम जो है वो अवेलेबल है। देखिए ये हमारा कैंप है और ये सामने ही बिल्कुल वॉशरूम था, जस्ट ऑन फ्यू स्टेप्स पे। क्योंकि रात को जब आप लोगों के लिए वॉशरूम जाना होता है तो उस वक्त बहुत वाइट और बहुत ज़्यादा डार्क होता है, तो अगर वो दूर हो तो वो फिर प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए ये ख़्याल रखें कि आपने, और ये सब चीज़ें जब आप बुकिंग करवाती हैं तो वो साथ एक मैप होता है, उसमें आपको आइडिया हो जाता है कि आप जो कैंप बुक करवा रहे हैं उसके जो चीज़ें साइट पे अवेलेबल हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफिस कितनी दूर है या वॉशिंग एरिया कितनी दूर है, तो वो आपको मैप से अंदाज़ा हो जाता है। तो अगर आपको इस पे समझ नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, तो मैं वो एक वीडियो भी शेयर कर दूँगी कि हाउ टू बुक द जो कैंप है उसके लिए आप उस वेबसाइट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी ट्रिकी होता है, जिसमें आपने ये देखना होता है कि कैंप का जो है वो कैंप कहाँ है, वॉशरूम किस साइड पे है, कौन से कैंप में कौन-सी फैसिलिटीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है कि नहीं है, और ट्रेल कितनी दूर है। और इस कैंपिंग साइट के ऊपर बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का जो था वो सनराइज़ व्यू था। तो और पास ही बच्चों के लिए ज़बरदस्त किस्म की जो थी वो प्ले एरिया, प्लेग्राउंड थी, जहाँ पे काफ़ी किस्म के जो थे वो झूले वगैरह लगे हुए थे, स्विंग था, स्लाइड थी और दूसरे और कुछ और एन्जॉयमेंट की चीज़ें थी बच्चों के लिए। और दूसरी चीज़ जो थी वो वहाँ पे स्विमिंग पूल था, लेकिन वो इस समर में कोविड की वजह से वो बंद था। तो इस कैंप ग्राउंड के अंदर जो था वो कोई बीच या वाटर जो लेक थी वो इनसाइड द टेंट नहीं थी, इनसाइड द सॉरी कैंपिंग एरिया नहीं थी, लेकिन वो 2 मिनट की ड्राइव के ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म की बीच थी जिसका नाम था ड्वाइट। और ये जो है वो ऑक्सट्रॉम रैपिड ट्रेल हमारे कैंपिंग एरिया से सिर्फ जो 7 टू 8 मिनट्स की ड्राइव पे थी। ये काफ़ी लंबी वॉकिंग के लिए ट्रेल थी, जिसके अंदर ज़बरदस्त किस्म के जो थे वो रॉक्स पड़े हुए थे, और पानी के अंदर आप जो है वो रॉक्स के ऊपर बैठ के पानी में पाँव डाल के एंजॉय कर सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का व्यू था, और यहाँ पे पोर्टेबल जो था वॉशरूम भी अवेलेबल था, टॉयलेट आई मीन टू से। और बहुत ही प्यारा व्यू और बहुत ज़बरदस्त एरिया है ये, क्लोज टू योर कैंपिंग साइट। तो वॉकिंग भी हो सकती है, लेकिन वॉकिंग काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए जस्ट 5 मिनट 7 मिनट की ड्राइव पे है ये। और ये थी जो ड्वाइट बीच जिसकी मैं बात कर रही थी कि ये ओनली 2 मिनट्स की ड्राइव पे है। ज़बरदस्त किस्म की बीच है, स्विमिंग, फिशिंग, डेक एरिया बना हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त सनसेट जो है उस टाइम का व्यू है। तो मस्ट विज़िट कीजिएगा मस्कोका के पास, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।